हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस नए एपिसोड में हम लोग बात करेंगे टमाटर के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, टमाटर एक आम सी खाई जाने वाली सब्जी है जिसको हम लोग रोज़मर्रा के अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। सभी घरों में आसानी से इसको उपलब्धता इसकी रहती है। तो कुछ ऐसी इसमें विशिष्ट बातें हैं जो आम व्यक्तियों को नहीं मालूम होती, वो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके लाभ क्या क्या होते हैं और किस तरह से टमाटर को खाया जाए तो उसके अनगिनत और अच्छे परिणाम आप पा सकते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और किन व्यक्तियों को टमाटर नहीं खाना चाहिए या टमाटर के जो भाग होते हैं उसमें से किस पार्ट को हमें इग्नोर कर देना चाहिए और किस कंडीशन में इग्नोर कर देना चाहिए, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार खाना है और किस समय खाना है, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वांटिटी तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ की आपको अधिकता नहीं लेनी है और ना बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी कम लेनी है। बहुत ज़्यादा लेने पे भी उसकी समस्या उससे हो सकती है और कम लेने पे उसका पूर्ण आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सारी बातों पे हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, टमाटर को अंग्रेज़ी में टोमेटो बोलते हैं। टमाटर एक बीज वाली सब्जी होती है जो अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश सब्जियों में इसको हम लोग यूज़ करते हैं सब्जी के रूप में ही। लेकिन जो टमाटर का सबसे बड़ा जो गुण है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें लाइकोपीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। और इस तत्व में जो लाइकोपीन होता है, इस तत्व के अंदर ये क्षमता होती है कि जो कैंसर सेल्स होती हैं बॉडी में, उनको ये रोकने का काम करता है। यानी कि जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको मारने का काम करता है। यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं या डेवलप होने वाली हैं, अगर वो इसको रेगुलर तौर पे अगर हम टमाटर को यूज़ करते हैं तो लाइकोपीन जो है उससे फाइट करके उसकी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है और रोकथाम में मदद करता है। उसके अलावा टमाटर के अंदर में प्रचुर मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइबर होता है जो आपकी पेट को क्लीन करता है, आपके लीवर को एक बूस्ट देता है जिससे आपकी डाइजेशन संतुलित रहती है, बेहतर होती है और आपको मल त्याग संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। इसके अलावा टमाटर को अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी स्किन जो होती है, आपकी त्वचा जो होती है वो ग्लो करती है, यानी कि शाइन करती है। अगर आप टमाटर का बराबर सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा जो है ग्लो करने लगती है। स्किन को आपके टाइटनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब ये आपकी स्किन को टाइट करता है। और इसमें विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसको हम रोज़मर्रा डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल इसको करना चाहिए। टमाटर की एक सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है कि अगर आप इसको कच्चा सलाद के रूप में सेवन करते हैं तो इसके अलग फ़ायदे हैं, और अगर आप इसको पका के सेवन करते हैं तो इसके अलग फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर हम इसको टमाटर को सब्जी के रूप में पकाते हैं, किसी इसका जूस निकालते हैं, तो पकाने से जो इसके अंदर जो लाइकोपीन पाया जाता है वो लाइकोपीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इन्हेंस कर जाती है, मतलब उसकी जो गुण होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको लाइकोपीन का प्रॉपर आपको यूटिलाइजेशन करना है, उसको बेहतर उसकी क्वालिटी आपको चाहिए, तो आपको इसको पका के खाना चाहिए। जितना अच्छा आप पका लेंगे तो उतना अच्छा आपको उसका लाइकोपीन आपसे उससे प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से सब्जी के रूप में आप लेते ही हैं। अब आज बात करते हैं कि टमाटर को किन व्यक्तियों को अवॉइड करना चाहिए या उसका कौन सा हिस्सा हमें खाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति
जिनको कि स्टोन की प्रॉब्लम होने की संभावना है या हो रहा है या उनको लगता है कि स्टोन हो सकता है, तो चूँकि जो टमाटर के बीज होते हैं उसमें ऑक्जेलेट पाया जाता है, और ऑक्जेलेट जो है पथरी को जन्म देता है, यानी पथरी बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पथरी है या जिनको पथरी होने की संभावना है, उनको टमाटर खाना है तो टमाटर का पूरा जो बीज का गूदा होता है, जिसमें बीज होते हैं, उन बीजों को पूरा का पूरा निकाल देना चाहिए पूरी तरह से। उन बीजों को निकाल के अगर इसको पका के खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, संभावना कम होगी। लेकिन बीज का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बीज में ऑक्जेलेट पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ऑक्जेलेट गलती से भी अगर आपके बॉडी में इनटेक होगा तो आपके पथरी फॉर्मेशन को हेल्प करेगा, यानी कि आपकी पथरी अगर छोटी है या फॉर्मेशन हो रहा है अंदर, तो वो उसको बड़ा कर देगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर ये समस्या आपको है तो आप पथरी वाली, तो आपको टमाटर के बीजों को आपको निकाल के ही खाना है, और टमाटर तो अवॉइड करिए बीजों को। अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर कोई समस्या नहीं, आप ले सकते हैं। लेकिन ऑक्जेलेट की चूँकि मात्रा होती है इसमें, तो इसको आप बेहतर होगा कि आप उसके बीजों को निकाल कर ही उपयोग करें। उसके अलावा अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आप टमाटर के जूस को सुबह निकाल लें और उसमें काले नमक का 2 चुटकी डाल के, और सुबह फ्रेश होने के बाद, यानी कि आप अपना जो मोशन क्लियर होने के बाद, आप इसको 1 गिलास जूस को 2 चुटकी या अपने स्वादानुसार आप उसमें काला नमक डाल लीजिए और खाली पेट आप उसको पी लीजिए। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आप इसको अगर 3 से 4 दिन नियमित सेवन करेंगे तो जितने भी पेट के अंदर कीड़े होंगे, आंतों में पड़े होंगे या कोई भी किसी प्रकार के भी कोई कीड़े होंगे, वो सारे के सारे आपके खत्म हो जाएंगे और मल के द्वारा आपके बाहर निकल जाएंगे। तो पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। विटामिन सी के अच्छे और एंटीऑक्सीडेंट का चूँकि अच्छा ये सोर्स है, तो आपकी जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं आपके बॉडी में, उसको ये किल करता है। यानी कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपको एजिंग, मतलब आपकी एज को, आपको बुढ़ापा जल्दी लाते हैं। तो यानी कि आपकी एजिंग को ये कम करता है। अगर आप टमाटर का सेवन डेली कर रहे हैं तो आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है उसको ये रोकता है और आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। तो ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा है। फाइबर इसमें बढ़िया होता है, तो आपके पेट को ये स्वस्थ रखता है। उसके अलावा टमाटर का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसको सीमित मात्रा में 2 से 3 टमाटर आपके लिए सफिशिएंट है। 1 दिन के लिए आप इसको आराम से सेवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपको इसके भरपूर लाभ मिलेंगे। उसके अलावा जिन व्यक्तियों को आँखों की समस्या है, आँखों में धुंधलापन है, थोड़ा सा आँखों से बढ़िया से दिखाई नहीं देता, साफ नहीं दिखाई देता, उनके लिए टमाटर एक बेहतरीन औषधि है। अगर आप इसको जूस निकाल के या इसका आप सूप बना के इसका आप सेवन करते हैं तो आपके आँखों की जो रोशनी होती है, जो डिक्रीज हो रही होती है, उसको ये धीरे धीरे उस चीज़ से ओवरकम करके आपकी रोशनी को स्टेबल कर देता है और उसको इंक्रीज करता है। यानी धीरे धीरे आपकी जो आँखों की रोशनी होती है उसको बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा आपको कभी भी आएँ, थक हार के आएँ, आप टमाटर का 1 कप जूस सेवन कर लें 1 चुटकी नमक डाल के, आपको ये रिफ्रेश कर देगा। इंस्टेंट एनर्जी का ये सोर्स है, क्योंकि विटामिन सी का अच्छा इसमें मात्रा होती है। उसके अलावा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो सारी की सारी आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और आप पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे अगर आप इसको पीते हैं। आपको जो है कि मुझे थकान सी महसूस हो रही है, या कभी कभी शाम को जब हम ऑफिस से लौटते हैं, अपने काम पे से वापस आते हैं, या बच्चे जब भी स्कूल से वापस लौटते हैं,
तो उनको ये महसूस होता है कि हम लेट जाएं या लेटने का जैसे मन करता है। मतलब एक तरीके से एनर्जी का जो लेवल होता है वो महसूस होता है कि एनर्जी हमारी से लो हो रही है, हमारा जैसे मन चिड़चिड़ापन सा आता है या मन अच्छा सा नहीं होता अंदर से। तो हम आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग चाय का सेवन कर लेते हैं। तो हमें उसके बजाय अगर टमाटर जैसी जो कि एक सस्ती और हर जगह उपलब्ध सब्जी है उसका अगर हम सेवन करते हैं तो आपको इसका बेहतर लाभ मिलेगा। तो टमाटर के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आप इसका सेवन अगर करते हैं तो आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। यदि टमाटर के बारे में आपके मन में कोई और प्रश्न है या कोई कुछ और आप पूछना चाहते हैं या कोई और शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपके सुझाव आपके प्रश्नों का हमें इंतज़ार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए ये अच्छा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।